Hello everyone, I am Rakesh Kumar Shukla from Krishna Engineering College Ghaziabad, and today we will discuss a topic that is classification of fluid flow part 2. In the previous lecture we have already discussed about some types of fluid flow such as laminar flow, turbulent flow, what is compressible and incompressible flow. These types of flow has been discussed in the previous lecture. So in this lecture we will discuss about topics such as what is rotational flow, what is irrotational flow, what is sonic flow, what is subsonic flow. These types of fluid flow will be discussed in this lecture. So first of all we are going to discuss about the rotational and irrotational flow. So first is rotational or irrotational flow. ओके, तो सपोज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सपोज दिस इज फ्लो इन एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और ये क्या है आपके स्ट्रीम लाइंस हैं, ठीक है। तो एक फ्लूइड पार्टिकल को हमने कंसीडर किया, सपोज एक फ्लूइड पार्टिकल है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा और कुछ टाइम बाद ये फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। सपोज इसका लोकेशन जो फ्लूइड पार्टिकल का है इस तरीके से है, तो टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपका फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है। लेकिन जब टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड होता है कुछ टाइम बाद, तो अभी इसका जो लोकेशन था इस तरीके से था, अब ये 90 डिग्री टर्न हो गया, तो अब इसका जो पोजीशन होगा वो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो इसका पोजीशन अभी 90 डिग्री टर्न हो चुका है। देन अगेन जब ये यहाँ पे इस लोकेशन पे आ गया तो फिर से 90 डिग्री टर्न होगा, तो इसका पोजीशन इस तरीके से हो जाएगा। फिर ये 90 डिग्री टर्न होगा तो इसका पोजीशन इस तरीके से हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट द फ्लूइड पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट देयर ओन सेंट्रोइडल एक्सिस। इसका जो खुद का एक्सिस है उसके अबाउट ये क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो इस तरीके का फ्लो कहीं पे अगर हो रहा है कि फ्लो होने के साथ साथ जो फ्लूइड एलिमेंट है वो अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो इस तरीके का जो फ्लो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज रोटेशनल। दिस इज रोटेशनल फ्लो, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि फ्लो तो हो रहा है नाउ, यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल है, फिर यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल है, फिर यहाँ आ गया और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया, बट द पोजीशन जो फ्लूइड पार्टिकल है वो अपने सेंटर के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। फ्लो तो हो रहा है बट द पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इज नॉट, पोजीशन इज चेंजिंग बट इट इज नॉट रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन सेंट्रोइडल एक्सिस। तो इसको हम बोलेंगे ई रोटेशनल फ्लो, ई रोटेशनल फ्लो, ठीक है। इस तरीके से हम एक सपोज कि सर्कुलर फ्लो हो रहा है, रोटेशनल टाइप का फ्लो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दूसरा टाइप का फ्लो कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज स्ट्रीम लाइन। सपोज एक फ्लूइड पार्टिकल आपका यहाँ पे है, फिर कुछ टाइम बाद वो यहाँ पे आ जाता है, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाता है, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से रोटेशनल वे में फ्लो हो रहा है इस सेंटर के अबाउट। तो यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल आपका इस पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो रिवोल्यूशनरी टाइप का मोशन हो रहा है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन था, यहाँ पे रिवॉल्विंग टाइप का मोशन है। तो फ्लूइड पार्टिकल आपका क्या हो रहा है कि फ्लूइड पार्टिकल पहले यहाँ पे इस टाइप से था, मीन्स इस पोजीशन में है, उसके बाद फ्लूइड पार्टिकल आपका टर्न हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब आपका इस तरीके से है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, फिर रोटेट होके यहाँ पे ये जस्ट रिवर्स हो गया, तो इस तरीके का यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बॉडी इसकी, देन ये इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके का इसका बन जाएगा फिगर। फिर अगेन 90 डिग्री टर्न हो रहा है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये टर्न हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, ठीक है। अपने एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व होने के साथ साथ अपने एक्सिस के अबाउट यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल्स टर्न हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। अगर हम इसी चीज़ को
इस तरीके से देखें, सपोज दिस इज द सेंटर और ये आपका हो गया स्ट्रीम लाइन। अब जो आपका फ्लूइड पार्टिकल है वो इन 4 लोकेशन पे हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में है, यहाँ भी सेम कंडीशन में है, यहाँ भी सेम कंडीशन में, यहाँ भी सेम कंडीशन में। तो यहाँ पे आप देखो जो फ्लूइड पार्टिकल है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड ई रोटेशनल फ्लो। ई रोटेशनल फ्लो, ठीक है। ये यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट, इस सेंटर के अबाउट रिवॉल्व तो हो रहा है बट अपने खुद के एक्सिस के अबाउट टर्न या रोटेट नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का फ्लो को हम क्या बोलेंगे? ई रोटेशनल फ्लो। दिस इज माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल एंड ई रोटेशनल फ्लो। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो, if fluid particle is rotating with respect to their own centroidal axis along with the flow, then it is called rotational flow. Okay, and for irrotational flow, the definition, what should be the definition? Fluid particle is not rotating about their own centroidal axis, along with the flow, then it is called irrotational flow. Okay, so this is the definition of rotational and irrotational flow. I hope आप लोग को ये समझ में आ गया होगा. Now the next types of flow is sonic, subsonic, sonic and supersonic flow. Okay, now first of all we should know that there is a dimensionless number known as Mach number. It is denoted by m. It is dimensionless number, okay, defined as ratio of velocity of object to the velocity of sound. Okay, now the Mach number is equal to v by c, where v is the velocity of sound, velocity of object, and c is the velocity of sound. Now we know that Mach number is v by c. If Mach number is greater than if Mach number is less than 1, then the flow is said to be subsonic. If Mach number is equal to 1, then the flow is said to be sonic, and if Mach number is greater than 1, then flow is known as supersonic flow. Okay, and if Mach number is more than 6, then it is hypersonic flow. Okay, now we know that there is a missile called BrahMos.
The Mach number for BrahMos is near about 2.6 to 2.8. So BrahMos is supersonic cruise missile. Okay, so this is the example of supersonic flow. Now the next type of flow is subcritical, critical and supercritical flow. Okay, now to understand this types of flow, first of all we should know about the Froude number. So what is Froude number? Froude number, it is defined as the ratio of viscous force. It is defined as the ratio of inertia force to the gravity force. Okay, so after putting the values of inertia force and viscous force, we will get Froude number. Now Froude number is denoted by F is equal to V upon under root G into D, where V is the velocity and D is the hydraulic depth, and D is equal to wetted area upon perimeter. Okay, now if Froude number is less than 1, then the flow is said to be subcritical flow. And if Froude number is equal to 1, then flow is said to be critical flow. And if Froude number is more than 1, then the flow is said to be supercritical flow. Okay, so this was the case of critical, subcritical and supercritical flow. This is used mainly in the flow in open channel. So this is mainly used to find what type of flow is taking place in the open channel such as canal and river. Okay, now the next topic, that is what is mean by discharge. So what is discharge? It is denoted by Q. Suppose there is a flow inside a pipe. Okay, the area of pipe is A and the velocity of flow is V. Okay, then the amount of water or volume of water passing through this cross sectional area in 1 second is known as discharge. Volume of water, volume of fluid flowing per second through any cross sectional area of pipe is called discharge. Okay, so this is the definition of discharge. The formula of discharge will be discharge equal to area into velocity, or discharge equal to area into height upon time, and this height upon time, area into height is equal to होता है volume. This is also called as volume upon time. So area into height is volume. So how do we calculate the discharge? If we know the velocity, average velocity of flow through this pipe is V, and area, if we know the diameter of the pipe, then we will calculate area and discharge will be A into B. So the discharge at this point should be equal to discharge at this point. This is the mass conservation law. Okay, suppose this is M1
this is m2 mass per second through this m dot 1, m dot 1, 2. These two should be equal. So m dot 1 is equal to m dot 2. M is equal to rho into volume upon time. V1 upon T1 is equal to rho times V2 upon T2. Rho and rho will be cancel out. P1 upon T time is equal to V2 upon T. Okay, this is discharge. This is discharge Q1 equal to Q2. Okay, so we have seen what is discharge. Amount of water passing through a pipe in 1 second through any section of the pipe is known as discharge. Now we are going to discuss about the control volume. So what is control volume? It is real or imaginary volume. Real or imaginary volume consider for the flow problems. Okay, suppose there is a pump which is transporting water from one place to other, then in this case this is the our control volume. If we are going to consider, or if we are going to concentrate focus on this area, and we have to analyze the flow in this system, then this will be a control volume. This is control volume. So this control volume is real. Okay, and if there is a flow, this is suppose river, and we have to analyze the flow in certain space, then we will make a imaginary control volume. So this is imaginary control volume. This is imaginary control volume. This is called imaginary control volume. So it may be of two types, real or imaginary.